तुम हमारे साथ चलोगी क्या? अब हमारा तुम्हारी सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों के लिए तो हम मर चुके थे ना मम्मी, और मर के भी कोई वापस आता है क्या? पूर्वी, पूर्वी, क्या करने जा रही हो तुम कुसुम? सुना ना आपने उसकी माँ की हालत? हम उसे समझाएंगे। क्या समझाओगी? क्या समझाओगी कि वो लोगों के पास चली जाए जिन्होंने उसका श्राद्ध कर दिया था, जिन्होंने जीते जी उसे मरा हुआ मान लिया था? हमारी बात सुनो, कहीं नहीं जाएगी वो। पंडित जी देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। तुमने हमारी बात नहीं सुनी? नहीं, नहीं सुना हमने। आपको क्या लगता है, हाँ, कि आज आप उसे रोक लेंगे तो उसके माँ बाप के साथ उसका रिश्ता टूट जाएगा? पंडित जी, नाराज तो आप भी थे अपने पिता के साथ, याद करिए। लेकिन उनके जाने के बाद सालों साल आपके दिल में ये मलाल था कि शायद आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो। अब उनके जाने के बाद जब आपके संबंध नहीं टूटे तो उसकी माँ तो भी जिंदा है पंडित जी। आज आप उसे रोक लेंगे, लेकिन कल सोचिए पंडित जी, कल अगर पूर्वी के दिल में ये बात आई कि उस समय मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती और मैंने नहीं किया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, आप क्या कर लेंगे तब? पूर्वी को हम यहाँ नहीं रोक सकते पंडित जी, चाहे आप कितने भी नाराज हो लीजिए हमसे। पूर्वी बेटा, पापा की बहुत याद आ रही है। I hate him आंटी जी, I hate him। जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, हमें बहुत नफरत है उनसे आंटी जी। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं आंटी जी। नफरत है उन्हें, नफरत है हमें उनसे आंटी जी। समझ नहीं आ रहा है, बहुत दर्द हो रही है आंटी जी, सीने में फूंक उठ रही है। होगा ही बेटा, पिता खोया है तूने। रो ले बेटा, जी भर के रो ले। अच्छे बुरे जैसे थे, पिता थे ना तेरे। यही नियति है बेटा, चले जाने वाले चले जाते, यादें छोड़कर। हमें नहीं याद करना उन्हें आंटी जी, हमें नहीं याद करना, हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं आंटी जी। तुम भूल जाना चाहती हो पूर्वी, पर तुम भूल सकती हो क्या? तुम्हारे पिता के साथ जितनी मिठास थी ना रिश्ते में, उतनी कड़वाहट हो गई थी, है ना? उधड़ गया था वो रिश्ता। अब बेटा वो दुनिया में है ही नहीं, तो तुम उस रिश्ते को कैसे ठीक करोगे? उसे कैसे वापस से सी पाओगी, जोड़ पाओगी, उसका रफू कर पाओगी? हमें समझ में आता है पूर्वी, शायद इसी वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे पिता का रिश्ता उनके देह जलने पर ही खत्म हो गया था, लेकिन शायद तुम्हें अपनी माँ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। सोचो बेटा, क्या है तुम्हारी माँ के पास सिवाय तुम्हारे? हाँ बेटा, तुमने देखा है ना, तुम्हारे अंकल जी और हम में कितना अकेलापन है, लेकिन कम से कम हम दोनों साथ तो रहते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ के पास कौन है? बिल्कुल अकेली है बेटा।
प्लीज हमें हमें उनके पास जाने के लिए मत कहिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा आंटी जी। बच्चा बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है पूर्वी। आंटी जी प्लीज प्लीज हमें अपने पास रहने दीजिए आंटी जी प्लीज। हमारा बस चलता ना तो बेटा हम जीवन भर तुम्हें हमारे आंचल में छुपा के रखते, लेकिन हम नहीं चाहते पूर्वी कि कभी तुम्हें ये मलाल रहे कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी और नहीं कर पाई। तुम अपने बाप को नहीं माफ कर पाई ना। अपनी माँ को माफ कर दो, उन्हें उनकी बेटी वापस लौटा दो पूर्वी। और अंकल जी वो भी हमें जाने के लिए कह रहे हैं क्या? बताइए ना आंटी जी, अंकल जी हमें रोकेंगे नहीं? हाँ पूर्वी, तेरे अंकल जी ना वो भी नहीं तुझे रोकेंगे। और हाँ, हमने तुम्हारी मम्मी को फोन कर दिया है, वो कल तुम्हें लेने आ रही है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, तुम मान कैसे गई? और नहीं तो क्या, मास्टर जी और अम्मा को ऐसे अकेला छोड़ के चली जा रही हो? तुम क्या करें काशी, अंकल जी हमें रोक भी तो नहीं रहे। तो वो रोकेंगे तो रुक जाओगी? बस अगर वो एक बार कह देना पूर्वी मत जाओ, रुक जाओ, कसम से काशी हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर हम रोके तो? हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या कहें काशी। वही कहो जो हम सुनना चाहते हैं। ये तुम्हारा है पूर्वी? ईशा ने दिया था, बहुत प्यारा लॉकेट है इसमें। ये खुलता भी है। हाँ। हमें पहना दो काशी।
तुमने कहा था ना तुम वेट करोगे। बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, यू नो, जब तक ये बेबी नहीं हो जाता। रो क्यों रहे हो इडियट? रो नहीं रहे। रो नहीं रहे हो? रो देखो जोरी, कैसा है हमारा काशी। ये लीजिए, ओ, आराम से। एक लीजिए, हाथ बाह ऊपर कीजिए। ये नाप तो लेने दीजिए ना, कहीं अंदाजा गलत हो जाएगा। हद है तुम्हारी। पूरी जा रही है और तुम्हें स्वेटर की नाप की पड़ी हुई है। वो भी जा रही है, पता नहीं लौटेगी कि नहीं, लेकिन मौसम तो पलटेंगे ना पंडित जी। अब सोच भी नहीं सकते कि तुम कितनी निष्ठुर हो सकती हो। निष्ठुर हम नहीं पंडित जी, निष्ठुर आप हो रहे हैं। मोह हो गया आपको उस लड़की से, इसीलिए उसे सीने से लगाए रखना चाहते हैं, जैसे कभी दीपा को रखना चाहते थे। ये लगाव अच्छी बात नहीं है पंडित जी, छोड़ दीजिए इसे, जाने दीजिए पूर्वी को। पंडित जी, ये छोटा सा बनारस उसकी दुनिया नहीं बन सकती। इस आंगन से दिखने वाले आसमान का टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं है। आपकी चिड़ैया को पूरा आकाश चाहिए पंख फैलाने के लिए। ये बात समझते हैं ना आप? हम जा रहे हैं अंकल जी। आप हमें रुकने को नहीं कहेंगे? अंकल जी, हम नहीं जाना चाहते। तो क्या सारी उम्र हमारे सर पे बैठी रहोगी तुम? थोड़े दिन के लिए तुम्हें अपने घर क्या ले आए? तुम सर पे ही चढ़ गई। हम जानते हैं अंकल जी, हम जानते हैं आप ये जानबूझ के कह रहे हैं, हमारे मन को दुखी करने के लिए। आप भी नहीं चाहते कि हम जाए, है ना अंकल जी? इतना तो हम समझते हैं आपको दोस्त। आपके साथ हम भी गले गले तक पानी में उतरे हैं। प्लीज अंकल जी, एक बार कह दीजिए, प्लीज एक बार कह दीजिए, भी मत जाओ, रुक जाओ, हम रुक जाएंगे अंकल जी, आई प्रॉमिस अंकल जी, प्लीज। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप हमें मिस करेंगे ना? पूर्वी, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे बेटा, बहुत याद करेंगे। तुम्हारे अंकल जी, ऐसा सोचो कि उनका तो पूरा मन ही खाली हो जाएगा बेटा। फिर वो कुछ कह क्यों नहीं रहे आंटी जी? अंकल जी प्लीज कुछ कहिए ना।
आपको च्युइंगम खिलाना भी नहीं सिखाया अंकल जी। नहीं पूर्वी, नहीं। अब मुड़ के मत देखना। जाओ तुम। हमने कहा था तुमसे, अंत में हम दोनों ही रह जाएंगे, अकेले, नितांत अकेले। नहीं पंडित जी, हम दोनों तो रह जाएंगे लेकिन अकेले नहीं। इस पगलौट ने खट्टी मीठी यादों से हमारा मन भर दिया है, महका दिया इसने इस आंगन को। और वैसे भी पंडित जी, दिल्ली कितनी दूर है बनारस से? बस आप एक आवाज देगी और दौड़ती हुई आ जाएगी। पक्की दोस्त है आपकी, छोड़ेगी नहीं आप।